परवेज़ खुद साहब को देख लें, लोग कहते हैं वो भी इवोल्यूशन के बारे में, यार वो MIT से पढ़े हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ से पढ़े हुए हैं। मैं कहता हूँ जो ये पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, जिन यूनिवर्सिटीज़ की इनके पास डिग्रीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये लेक्चर दे के आए, मैं मान जाऊँगा इनको। वो नहीं घुसने देते, वहाँ पे एजुकेशन का सर्टन एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड है, इस तरह खलवियात को वहाँ पे नहीं ले जाने देते। जहाँ तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, उस सफ़र में आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी रीजनेबल मैन, लेकिन उसके बाद जो उनका जो तरीक़ाकार है वो वही जो पहले था वही शुरू हो गया। He is not well versed in history. He doesn't understand global politics. He is good in philosophy. मैंने उनके कुछ लेक्चर सुने हैं, those are good. मार्क्सिज्म की मोहब्बत में वो इतने दूर चले गए हैं और इस्लाम के बारे में ओपिनियंस के हवाले से वो इतने दूर चले गए हैं कि वो अनफाउंडेड बातें जिनका कोई हकीकत से लेना देना ही नहीं होता। आप रिसर्च करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप लोगों को कितनी गलत बातें आपने बताई हुई होंगी जब आपको ये बेसिक चीज़ें की भी आपको समझ नहीं है, और ना ही आप किसी को समझने देते हैं। पाकिस्तान के बारे में जो आप तारीख से बताते हैं, इसको सेकुलर करार देने की कोशिश करते हैं, सब झूठ पे मबनी है। ऑल ऑफ दैट इज लाई। उसके अलावा इस्लाम के बारे में जो नज़रियात हैं, आज भी कोई पोस्ट किसी ने मुझे भेजी जिसमें ये साहब फरमा रहे थे कि जो इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, वो सिर्फ उस वक्त था जब जंगों में मर्द जो है वो मारे जाते थे, इनकी औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाती थी। आपने शरीयत का एक ऐसा उसूल जो हम किसी फ़िक़्ह से डिराइव नहीं करते हैं बल्कि बराह रास्त कुरान से है, मुहक्कमात में से है, मुतशाबिहात से भी नहीं है, उसके ऊपर आपने हवा में रूलिंग क्रिएट कर दी है। वाई? दिस इज सिली। इनके एक एजुकेशनिस्ट है, उसको आइडिया होना चाहिए कि किसी चीज़ पे 1500 साल जिसकी तारीख हो उस पे तबसरा करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एवरी नुआंसेस। आपको कुछ भी नहीं पता है इस्लाम के बारे में, नन व्हाट्सोएवर।